अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 45 का जो सी पार्ट है वो रिमेनिंग रह गया था, उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 45 की स्टेटमेंट देखें तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हमारे पास जो ये तीन पार्ट्स हैं इनको हम लोगों ने ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पैराबोलिक था, सेकंड एलिप्टिक था, जो थर्ड है वो है ऑब्लेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने अब इसको सेम प्रूव करना है, मतलब ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। इसका मतलब इन अदर सेंस के ये समझ लें कि आपने इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें एक्स वाई जी की वैल्यूज़ ये तो आप लोगों ने लर्न करनी है, ठीक है। इनको लिखा, अगेन वही चीज़ है कि हम लोगों ने लिखना है एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है कि अगर पोजीशन वेक्टर हम लोग किसी चीज़ का बनाएं वो किसके इक्वल होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप के। तो एक्स की जगह उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है, वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और जेड एक्सिस की जगह जेड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। जब मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है तो जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, जब मैंने वैल्यूज पुट करनी है तो मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, E1 फाइंड आउट करना है, मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब जब मैं E1 को फाइंड आउट करूंगी तो सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों ने क्या करना है, पार्शियल आर को डिफ्रेंशिएट कर देना है। पार्शियल जो ये मेरे पास, अच्छा मैं एक चीज़ बताना स्किप कर गई हूँ। ये जो मेरे पास यहाँ पे एक कह ले सिंबल लिखा हुआ है, इसको मैथमेटिक्स में क्या कहा जाता है, साई कहा जाता है, ठीक है। अगेन देखिए जाई वर्ड है, ठीक है। तो आप लोगों ने मतलब एक्स आई को जाई पढ़ा जा रहा है, तो ये हमारे पास इसको एज अ कह लें कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर मतलब डिफर करने के लिए हम लोगों ने उसको ये नेम्स दे दिए हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है ईटा। ये जो मेरे पास कॉस के साथ लिखा हुआ है इसको कहा जाता है ईटा, ठीक है। तो हम लोगों ने इन सबको लिख लेना है। अब जब मैंने ये सारे वर्ड लिख लेने हैं तो मैंने यहाँ पे जब पार्शल आर को जाई के रिस्पेक्ट से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो कॉश था वो सेंच में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉश था सेंच में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे भी हमारे पास सेंच था और इसको मैंने कॉश में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये जो मेरे पास वेक्टर्स हैं इनके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर्स लिख देने हैं, ठीक है, और इनका सम लिख देना। फिर मैंने क्या करना है, नेक्स्ट उसको अगेन इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो जो मैंने ब्रैकेट्स पे लगाए थे उनको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स को देखूँ, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ लिखी जाएंगी थ्रू आउट। अब जब ऊपर नीचे मेरे पास देखें, इन दोनों टर्म्स में से मैंने ए स्क्वायर सेंच स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेना है, बाकी कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव अंदर लिख देना है। इसकी जगह मैं वन लगा दूंगी, वन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, यही नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, मैंने फॉर्मूले में से जब लिख लिया, अब इन दोनों में से देखें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो वो ए बाहर चल जाएगा। ऊपर वाली टर्म में से भी मैंने देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। तो तीनों में ए आ रहा है, ए कॉमन लिख लिया, ए से कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो E1 की वैल्यू आई है वो कुछ इस तरह से आई है। अब सेम जो क्वेश्चन है मैंने E2 फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो मेरे पास ईटा है उसके रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करूँगी। डिफ्रेंशिएट किया, जो मेरे पास आई जे के वाले वेक्टर्स उनका स्क्वायर्स ले लिया, स्क्वायर्स एक्सपेंड करने हैं, अगेन देखना है कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं प्रीवियस सारा थ्रू आउट एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, ठीक है। अगेन वन लगाना है, वन से मल्टीप्लाई किया, अगेन इधर देखे कॉमन ए ही आएगा, ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास E2 की वैल्यू आई है, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे लगता है कि ये वही चीज़ें बार बार आ रही हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन क्या करूँ। सेम अब थर्ड देखिए, E3 के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैंने उसको अब फाइव के रिस्पेक्ट से करना है। तो जो मेरे पास थर्ड टर्म थी ना वो उसमें कह ले फाइव था ही नहीं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखिए स्टार्टिंग में तो मेरे पास लास्ट टर्म में फाइव था ही नहीं, तो उसका तो कुछ भी नहीं आएगा।
इसमें से भी मैंने क्या करना है, ऊपर वाली टर्म में से भी देखना है कौन कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, नीचे में से भी देखना है कि कौन कौन सी टर्म में से कॉमन आ रही है। कॉमन लेने के बाद मैंने उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कॉमन आ रही थी दोनों में, फिर अगेन फार्मूला बन के इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस यही आ जाएगा। फिर ऊपर से भी देखना है कौन सी चीज़ कॉमन है, नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कटिंग हो गई। ऊपर और नीचे वाली टर्म्स क्योंकि सेम आ रही थी और ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये मेरे पास E3 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए देखना है कि E1 का अगर डॉट प्रोडक्ट लूँ E2 के साथ तो वो 0 आता है। पहले मैंने E1 लिखा, उसका डॉट प्रोडक्ट लिख दिया E2 के साथ। ये मैं थोड़ा स्लो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। जब मैंने E1 का E2 से दिया कुछ इस तरह से, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर बन गया, ऊपर भी मल्टीप्लाई करने से आई जे के ख़त्म हो गया, उनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट टू टर्म में से अगेन देखना है कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, वो लिख ली, अंदर वाली का स्क्वायर बने, यहाँ पे फिर अगेन 1 आ गया। अब ऊपर देखें, माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो मेरे पास इसका फाइनल आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो मेरे पास, अब मैंने सिमिलरली का वर्ड लिख लिया, E1 का डॉट प्रोडक्ट लिया E2 के साथ, वो तो 0 आ गया। फिर क्या करेंगे कि अगर E1 का E2 से आ रहा है तो E2 का भी डॉट प्रोडक्ट E3 से 0 आएगा और E3 का भी डॉट प्रोडक्ट E1 से 0 आएगा। आपकी मर्जी है। तो फिर आपने क्या करना है, आप इसको फर्दर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिमिलरली लिख के भी दोनों को कर देंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा कि ऑर्थोगोनल है। ये जो मेरे पास इसका ऊपर वाला पार्ट है इसकी भी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। E2 का अगर E3 से डॉट प्रोडक्ट ले, ये दोनों एक दूसरे के सेम ही है, तो मैंने ये फर्स्ट वाला कर लिया, सेकंड नहीं किया। सेम वैल्यूज लिखी है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस सेम वैल्यूज थी, वो जब ऊपर ही ये सेम प्लस वाली वैल्यू, ये माइनस वाली सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।